सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता तिल मिला गए हैं। कांग्रेस और विपक्ष के लिए हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट से कई बुरी खबरें सामने आई हैं। एसआईआर को लेकर भी राहुल गांधी और विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया। वहीं अब एक और मामला सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस तिल मिला गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधों का आरोप है। हालांकि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 5 अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि हर आरोपी की जमानत याचिका की अलग अलग जांच की जानी चाहिए, क्योंकि सातों आरोपी अपराध के मामले में समान नहीं है। बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में यूएपीए की बड़ी व्याख्याएं भी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की बेल अर्जी खारिज होने पर कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेस नेता और दबंग मंत्री प्रियंक खरगे ने देश की न्यायपालिका पर जोरदार तंज कस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विकसित भारत है, जिसमें अपनी आवाज उठाने वालों को बेल नहीं दी जाती, लेकिन रेप के कथित आरोपियों को जमानत मिल जाती है। प्रियंक खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे भी हैं, इसलिए उनके बयान की अहमियत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल याचिकाएं खारिज कर दी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे को पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विकसित भारत में स्वागत है, जहां आपको अपनी आवाज उठाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है और रेपिस्ट को बेल दे दी जाती है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बेल और उमर खालिद, सोनम वांगचुक, सागर गोरखे और रमेश गाइचोर को जेल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल याचिका खारिज होने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एएनआई के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम को सिर्फ कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम से ही सहानुभूति नहीं मिल रही, इसके लिए विदेशों से भी चिट्ठियां आ रही हैं। इनकी न सिर्फ जमानत खारिज हुई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आतंकवाद समेत दिल्ली को जलाने का जो अपराध किया गया, वो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होती है। वहीं बीजेपी के ही एक और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग, माओवादी, कांग्रेस समर्थित राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अपराधियों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मुंह पर भी एक बड़ा तमाचा है, जिन्होंने इस टुकड़े टुकड़े लॉबी का समर्थन किया था। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा कि 2020 के दिल्ली दंगों के बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। न्यायिक स्वतंत्रता की एक बहुत महत्वपूर्ण पुष्टि यहाँ पर सामने आई है। कोर्ट ने पहली नजर में पाया कि यूएपीए के तहत आपराधिक साजिश में उनकी संलिप्तता का एक संदेश देने वाला सबसे बड़ा मौजूद सबूत है। साथ ही इसमें 5 अन्य आरोपियों को जमानत दी गई, लेकिन केवल कड़ी शर्तों पर। ये साफ तौर पर रेखांकित करते हुए कि दोष का आकलन हर मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा करके कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील को स्वीकार किया है कि सभी आरोपियों को एक ही पायदान पर नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें